परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। यानी ये अटल नियम है मेरा कि मैं कभी किसी के सामने नहीं आता, योग माया से छुपा रहता हूँ और मैं अव्यक्त हूँ। तो ये प्रथम अव्यक्त है, ये सरपुरुष है। और दो अव्यक्ति भाग्य आपको सिद्ध करेंगे 8वें अध्याय के अभी 20 और 21 में आपने पढ़ लिया। तो ये 3 अव्यक्त हैं और 3 ही ये पुरुष हैं। प्रथम अव्यक्त ये सरपुरुष है, ब्रह्म 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। और दूसरा अव्यक्त ये अक्षर पुरुष है, ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। और तीसरा अव्यक्त जो कभी सभी के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता, वो परम जीव पुरुष यानी परम अक्षर पुरुष, वो कबीर भगवान है। ये देखिए, अब हम 8वां अध्याय में आगे 7वां पढ़ लिया, उसमें से सिर्फ इतना ही कंसेप्ट, इतना ही प्रमाण देना था हमने कि प्रथम अव्यक्त 7वें अध्याय के 24 और 25 में ये खुद कहता, गीता ज्ञानदाता, कि मैं अव्यक्त हूँ, अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। ये मेरा अश्रेष्ठ घटिया अटल नियम है कि मैं कभी किसी के सामने नहीं आता। जब एक पिता अपनी संतान से छुप कर रहता है तो उसमें कोई दोष है, वो घटिया नियम है उसका। तो ये कभी सामने नहीं आता अपने यथार्थ रूप में। तो ये कहता मैं प्रथम अव्यक्त हो गया। अब 2 अव्यक्त यहाँ से लेंगे हम। देख 8वें अध्याय के श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 का अर्थ श्लोक नंबर हमने 19 पढ़ दिया। उसमें पढ़ा था कि ये सभी भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति से वश हुए, रात्रि प्रवेश काल में लीन होकर के दिन के प्रवेश काल में उत्पन्न होते हैं। किसमें? वो ब्रह्म ने ये यहाँ इस स्पष्ट कर ही दिया, इस काल के ये ब्रह्म ने, ये अक्षर पुरुष है, पर ब्रह्म के दिन में इस अव्यक्त ये अव्यक्त इस अव्यक्त से इस अव्यक्त के शरीर में नहीं लोक में प्रवेश करते हैं। अब ये तो प्रथम अव्यक्त, प्रथम हमने पढ़ लिया। अब ये दूसरा अव्यक्त और तीसरा ये है। अब 20 में लिखा है कि परंतु उस अव्यक्त से परे, जिस अव्यक्त के इसमें जो जाकर के दिन के समय में तो उसमें प्रवेश कर जाते हैं, रात्रि में उसमें जाकर लीन हो जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं, उससे अलग जो अव्यक्त है, परंतु उस अव्यक्त से, अब ये तीसरे अव्यक्त की तरफ संकेत है। प्रथम तो यहाँ हो लिया, ये हो गया इस 18वें में, उस अव्यक्तात्, उस अव्यक्त से उत्पन्न होकर रात्रि के समय में उसमें लीन होते हैं और दिन के समय में उस अव्यक्त के लोक में, शरीर में नहीं उसके लोक में चले जाते हैं। इसका अर्थ है ये तो प्रथम, ये दूसरा अव्यक्त हो गया। अब प्रथम अव्यक्त तो हो गया 7वें अध्याय के 24-25 के अंदर, दूसरा अव्यक्त हो गया यू 8वें अध्याय के 18वें श्लोक में। अब तीसरे अव्यक्त की तरफ संकेत कर रहा है 8वें अध्याय का ये 20वां श्लोक। देखिएगा 8वें अध्याय का ये 20वां श्लोक है कि इस अव्यक्त से जो अब प्रसंग चल रहा है, परंतु उस अव्यक्त से, इस ऊपर के अव्यक्त से परे जो दूसरा विलक्षण, जो सनातन अविनाशी अव्यक्त भाव है, वह परम पुरुष, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। अब ये 3 हो गए। अब यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ी इन्होंने और कर रखी है। अब देखना 21 में, अब 21 में है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 21 में हम आगे। ये 21 मंत्र है। अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया। अब देखो, वैसे अक्षर का अर्थ होता है अविनाशी और सर का अर्थ होता है नाशवान। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में और सर और अक्षर कहे हैं। अब इसको इसलिए अक्षर कहा है कि इसका जीवन काल बहुत ज़्यादा है और ये अक्षर दिखा, लेकिन 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि उत्तम पुरुष इनसे दूसरा है। और जो वास्तव में अविनाशी कहा जाता है ये भी नाशवान है। जैसे
एक तो चीनी के मटेरियल की बनी हुई कप आपने देखे होंगे, प्लेट, वो तो अंडरस्टूड हाथ से छूटे और फूटे, वो तो सर मटेरियल है। और एक स्टील का कप हो तो स्टील की बॉडी समझ ले इस अक्सर पुरुष वाले लोग की और उसके आदमी वहाँ रहने वालों की। लेकिन स्टील का भी एक दिन नष्ट होगा, लेकिन समय बहुत लगता है। वो वैसे स्थायी सा दिखा है, वैसे स्थायी दिखा उसकी तुलना में, इसलिए अक्सर कह दिया इसको, इसकी आयु बहुत बड़ी है अक्सर पुरुष की। अब कहा है कि वो उससे अन्य है वो परमात्मा, वो अक्सर पुरुष। अब सरपुरुष अक्सर पुरुष, अब यहाँ जो अक्सर शब्द है यह अविनाशी की तरफ संकेत है, लेकिन वो अक्सर नहीं है, इसलिए तो आगे कहा कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते। तो पुण्यात्माओं, ये सदग्रंथ है, ये कोई बालकों के लेख नहीं, अरे अज्ञानियों ने इनका अनुवाद किया है तो उड़ा वो अबाई बक रखिए। अब ये है गीता का सार। ये गीता का सार क्या सुना करते हैं हमने, तेरा क्या जाता अर्जुन, तू क्या लेकर आया था, आत्मा तो अमर है, शरीर तो बदलता ही रहता, गीता सार हो गया। यो खा गीता सार हो गया। गीता सार तो पता चलेगा इस अनमोल रतन ने क्या बताया, अनमोल ग्रंथ ने। अब देखो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के हम श्लोक नंबर 21 को पढ़ रहे हैं। अव्यक्त अक्षर है, अव्यक्त अक्षर, ये अविनाशी अव्यक्त, ये यहाँ अविनाशी शब्द लिखना चाहिए, इस नाम से कहा गया है। और इस अविनाशी नाम भाव को परम गति कहते हैं, ये है वो परम गति। और जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। अब देखो यहाँ गलती खा गई है। अब ये यहाँ के कहना चाह रहा है कि मैं भी कभी वहीं रहा करता था, मेरा मूल निकास वहीं से है, इसको वहाँ से इसको निष्कासित किया गया था। जैसे एक व्यक्ति कह रहा था कि हमारे गांव का एक लाला जी था बनिया वैसे, और मैं कुदरती उसी की दुकान पर चला गया, लेकिन वो गांव छोड़े उन्होंने लगभग 50 वर्ष हो गए थे। हमारे जन्म से भी पहले वो गांव छोड़कर शहर में रह रहे थे और वहाँ अपनी सब संपत्ति को सेल कराए थे। और वो व्यक्ति वृद्ध वहीं बैठा था, उसने मुझसे पूछ लिया आप कौन से गाँव के हो। मैंने अपना गाँव बताया कि मैं उस गाँव का हूँ। तो वो कहता है कि हमारा भी मूल गाँव, हम भी उस गाँव के हैं। और जबकि उस गांव में उसकी कोई संपत्ति एक पैसे की भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि हम भी उसी गांव से हैं, उसी मेरा मूल गांव वही है। तो ये यहाँ ये कह रहा है कि वो स्थान जहाँ वो परम अक्षर ब्रह्म रहता है, ये मेरा परम धाम तो वही है, असली स्थान तो मेरा भी वही है। तो इसका ये अर्थ है, लेकिन अब इसका वहाँ कुछ नहीं है। लेकिन वैसे कहने में ये कहता है कि वो मेरा परम धाम है, मेरा भी वहाँ से ही निकास है, इसका ये अर्थ है। इसको आप सृष्टि रचना में पढ़ोगे तब पता चलेगा ये वहीं से निष्कासित है। अब देखो, अब 8वें अध्याय के हम गीता जी के 21वें को पढ़ रहे हैं कि वो अव्यक्त अक्षर यानी अविनाशी अव्यक्त इस नाम से कहा गया है। इस अक्षर अविनाशी अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं, जो उस लोक में चले गए सतलोक को। और जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। वैसे इसका अर्थ ये है कि वो परमम, वो मम धाम परमम, वो मेरे धाम से श्रेष्ठ है। एक तो अर्थ इसका ये बनेगा सीधा तो। और वैसे हम इसका अर्थ लगाएं तो इसका अर्थ ये बनता है, ये कहना चाहता है कि मेरा भी मूल स्थान वही है। अब उसका वहाँ है कुछ नहीं। जैसे अभी आपको उदाहरण दिया एक सेठ का, तो ऐसे समझना। अब आगे देखो, अब देखो 22 में क्या कहा है कि हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत गीता ज्ञानदाता से अन्य है वो परम अक्षर ब्रह्म सर्वभूत सभी प्राणी आते हैं। जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से प्राप्त करने योग्य है। हो गया स्पष्ट। गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किसी और परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने के लिए कह रहा है। उसकी भक्ति तो अनन्य मन से करने से वाले को प्राप्त होगी। अनन्य माने एक इष्ट रूप में उस परम पिता को मानकर सच साधना, ये सभी साधना करने वाले को वो परमात्मा प्राप्त होगा। अब जो प्रसंग जो दास क्लियर करना चाह रहा था, अब उस कल और आज के सत्संग में वहाँ आए हैं जहाँ आदरणीय गरीबदास साहिब जी के उस अमृत वचनों को दास साहब के समक्ष
स्पष्ट करना चाहता था। क्या कहते हैं, अब जैसे आप जी को सभी इन प्रभुओं की आयु बता दी, अब अक्षर पुरुष की मृत्यु कैसे होगी, इसका 1000 युग का दिन, 1000 युग की रात्रि, जो युग की गणना आपको बताई कि 70,000 शिव तमोगुण शिव की मृत्यु के बाद एक ब्रह्मांड का विनाश होता है और इस काल की मृत्यु होती है। ये कहता है मेरी जन्म मृत्यु होती है, लेकिन वो तू नहीं जानता, ये दास जानता है, परमात्मा जानता है। उस भगवान ने बताया, इस दास को ज्ञान दिया, ये दास बता रहा कि उसकी एक मृत्यु, उसका एक युग, इस काल की मृत्यु, एक ब्रह्मांड का विनाश, और वो जितना समय में ये होती है वो एक युग है अक्षर पुरुष का, उस सेकंड अव्यक्त का, द्वितीय अव्यक्त का। और इतनी ही रात्रि, 1000 युग का दिन, 1000 युग की रात्रि, नोट चतुर्युग की, और ऐसे 30 दिन रात का बना हुआ महीना, एक महीना बनता है, और 12 महीने का वर्ष। ऐसे उस अक्षर पुरुष की 100 वर्ष की आयु है। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि सतगुरु लगे न कान न बैठे वो संतरे। इतनी लंबी आयु भी हो जाएगी तो भी अंत मृत्यु है इस यहाँ की इन साधनाओं से। क्यों? क्योंकि आपको वो संत नहीं मिले, वो सतगुरु नहीं मिले। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 और 13 तक, 10 से 13 में जो कहा है कि वो तत्वदर्शी संत ना मिलने से इतनी लंबी आयु भी हो जाएगी तो भी तेरी दुर्गति तैयार है। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न बैठे वो संतरे। अब गरीबदास साहिब जी को परमात्मा लेकर गए, फिर बताया, उन्होंने आंखों देखा, क्या बताया है, मन तू बसरे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंदूर नागर, और कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, और भिक्षुकों के दर दर घूमा, मिला ना निर्गुण रासा। ये ज्ञान ना मिलने से तू इतना दुख पाया। इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मावरण धर्मराया, और विष्णुनाथ के पुर को जाकर तो फिर वापस आया। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी भी पाकर फिर तो ऐसे जन्म मृत्यु के अंदर धक्के खा रहा है। असंग जन्म तन मृत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे, और 12 दर मद महल मठ बोरे, बहुर ना दे धरे रे। वो 12वें द्वार को पार करके वो परमात्मा पावेगा। ये 11वां द्वार छाती कुटा करता, ये बधु परमंश का पता नहीं। और 11वां द्वार था, विलासदास भी बतावा था, और उन्हों को किसी को नहीं मालूम, मूर्ख बना रहा जनता को। तो अपने आत्माओं, ये लिटल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग, ये नीम हकीम खतरा इस जान। अब बुद्धिमान हो सभी, समझो इनको, इनकी सतीथि से परिचित हो, उनको छोड़ो और यहाँ हो। अब क्या बताया है कि असंग जन्म तन मृत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे। जीवित मरना है यहाँ की इच्छाओं से, यहाँ की जो अननेसेसरी वस्तुओं से अपना मन रोके। और दूसरा जीवित मरना है, जैसे आप सत्संग में आलस कर जाते हो आने में, और ये सोचकर कहीं नुकसान ना हो जावे। जैसे एक व्यक्ति नाइट सर्विस में रात्रि के समय बस से गया और सुबह वापस आना था, इतना कंपलसरी काम था उसका, और उसी दुर्घटनाग्रस्त हो गया, उस नाइट सर्विस वाली बस से मृत्यु होगी उसकी। अब वो कंपलसरी काम धरा धरा रह गया और खाली गया। तो पुण्यात्मा, जब आपको मन ये आंट अड़ावे कि वहाँ जान फिर देखेंगे, या फिर प्यार ना होती, कहते हैं काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, और पल में परलय हो जाएगी, फिर करेंगे कब। तो ये मन जब ऐसी बकवाद करे, जब इस आधार से इसको रोके कि मान लीजिए अब तो हमने सोच लिया मर गए, और 3-4 दिन आ जाओ सत्संग में, अमृत वर्षा हुए, वो तो काल का को लुआ संग जन्म तो हो गया हमने, उसमें पिड़त्या ने धक्के खात्या ने, वो पूरा ही नहीं हो लिया आज तक, और वो उसमें पूरा हो भी नहीं सकता इस भगवान का सहयोग बिना। तो मान लीजिए 3 दिन आप 4 दिन आप आए और वहाँ कुछ हानि होगी तो उसने फिर ठीक कर लेंगे। और जब परमानेंट टिकट कट गई, परमानेंट मृत्यु होगी, फिर वो धरा रह गया, ना भगवान मिला ना वो काम होया। तो इस प्रकार इस मन
शैतान को अपने परमात्मा के फार्मूला तो रोके और भगवान के चरणों में दुखी सुखी चाहे किसी प्रकार भी पहुँचे। आपका बड़ा पुण्य होता ही आने पे। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समान। और यहाँ आते हैं तो 2 रुपये दान भी करने की सोचते हो। ये दान जो यहाँ किया गया ये आपका है, और वहाँ कोठीर बंगले बना के दरगे वो काल का है, आपका नहीं है। और यहाँ सदा व्रत चले, दिन रात किसी टाइम आओ। परमात्मा के बच्चों के लिए भगवान ने सारा भंडारा खोल रखा है। तो यहाँ जो दान करते हो, यहाँ आने का सत्संग सुनते हो और आकर बैठते, ये बड़े पुण्यों से आप परिपूर्ण हो रहे हो। तो कहते हैं असंग जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों नाम रह रे। 12 दरमद महल मठ बौरे, बहु न दे धरे रे। उस 12वें द्वार को पार करके परमात्मा का वो लोक है। प्रथम 11वां द्वार है जो 21 ब्रह्मांड से पार करके हम इस अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश करेंगे। और 12वां द्वार है जो 7 संग ब्रह्मांड करके सतलोक के अंदर जब हम उस द्वार से पार करेंगे तो वो द्वार इस भक्ति से खुलते चले जाएंगे ऑटोमेटिकली आपके। और 12वां द्वार पार करके आप सतलोक में प्राप्त करोगे, जहाँ फिर लौट कर फिर कभी नहीं आओगे। फिर क्या बताते हैं कि दोजक भस्त सभी तैं देखे, राजपाट के रसिया। दोजक कहते हैं नरक को, भस्त कहते हैं स्वर्ग को, कि स्वर्ग और नरक में असंख्यों बार धक्के खा लिए। और 3 लोक से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। इस मन की कति तृप्ति नहीं हो सकती चाहे 3 लोक का राजा बना दे इसने। जैसे कोई सरपंच बन जाता है, वो ये सोचता है कि चेयरमैन बनूं अगली बार। जब बात बने चेयरमैन बनने के बाद नीति हो जाती है कि मैं MLA बनूं जब जी साहब है। MLA बनने के बाद फिर ने सोचा मंत्री पद मिले तो बात बढ़ाना, तो कोई आनंद नहीं आया भाई। और मंत्री जो बन जाता वो ने सोचा भाई मुख्यमंत्री बना जब आनंद आवे। ये तो अपराध ही नहीं रहे हम। अब मुख्यमंत्री की क्या टेंडेंसी होती है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, जो बात बना अटकड़बाजी जोड़न में लगा रहेगा। और फिर यह टिकट कट जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, फिर गधा बन के अंडेगा संतरी बना कुमार के पास, और कुत्ता बनकर संतरी बने। तो पुण्यात्माओं परमात्मा ये बताना चाहते हैं, बच्चों तुम कहाँ के ढोंड लग रहे हो, ये डले ढो रहे हो। जो इस मनुष्य जीवन से जो कार्य करना था वो तो तुम्हारे को बताने भी नहीं दिया। काल ने भगवान आकर चले गए, 120 वर्ष रह के अपने बच्चों को ज्ञान देना चाहते थे। इन काल के दूतों ने बाधा बनकर खड़े हो गए और कबीर साहब का नामो निशान मिटा दिया। धाड़क था, जुलाहा था, ये था वो था। अरे भगवान लाल से कितने भी हो, लाल तो लाल ही रहेगा। चाहे किसी कहीं पर भी आप जैसे छोटी जाति समझते हो और लाल कहीं पर भी हो, कुरडी में पड़ा लाल तो भी लाल की कीमत लाल ही है, उसको कोई मासा नहीं घटा सकता। तो समर्थ है वो, आज भी समर्थ है, उस दिन भी समर्थ है, उस दिन हम पहचान नहीं सके। अब क्या बताते हैं, दोजिक भिस्त सभी ते देखे, राजपाट के रसिया। और 3 लोग से तरपत नाही यो मन भोगी खसिया। फिर कहते सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आज अमर स्थाना। अब सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, ये सारा ज्ञान समझा के यहाँ से समेट देंगे आपकी इच्छाओं को। और पद मिल पदे समाना, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत उस तत्व ज्ञान के आधार से परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक लौटकर फिर कभी संसार में नहीं आता। अब 8वें अध्याय के गीता के 21वें श्लोक में भी आपने पढ़ लिया कि वो परम धाम है, वहाँ जाने के बाद सनातन परम धाम है, वहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी वापस नहीं आता। वो परम अक्षर ब्रह्म का स्थान है। तो वो स्थान वहाँ जाने के बाद फिर कभी लौट कर नहीं आते, उस पद को प्राप्त होते। अब ये कोड वर्ड है, ये सूक्ष्म वेद है, उस अन्य वेद से भी गहन ज्ञान है, ये गूढ़ रहस्य है। इसमें लिख बोला है कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे और पद मिल पदे समाना। यहाँ 2 शब्द हैं पद। एक पद का अर्थ है वे ऑफ मेथड ऑफ वर्शिप, पद्धति। भगवान पद माने पद्धति, भगवान की यथार्थ पद्धति प्राप्त कराओगा सतगुरु, और उस पद्धति से वो पद मिलेगा। कौन सा? जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। और चल हंसा उस लोक पुठाऊं।
जो आदि अमर स्थान, आदि अमर स्थान, शाश्वत स्थान। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अपनी साधना को बताता है 8वें अध्याय के 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कि मेरी भक्ति करेगा तो युद्ध भी करना पड़ेगा और भक्ति भी कर। यहाँ शांति नाम की चीज नहीं है, और जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी और मेरी भी रहेगी। जहाँ युद्ध भी करना और जन्म मृत्यु होना वो शांति हो सकती है। और ओम नाम है इस ब्रह्म का, ओम नाम के साथ न होगा ओम शांति। ओमकार शांति का तो एक्सीडेंट है, ओम से शांति हो ही नहीं सकती सारे उल्टे काम। तो यहाँ बताते हैं कि चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थाना, और 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती। यहाँ की 4 मुक्ति हैं जिनको तुम प्राप्ति के लिए शंखों पता नहीं हजारों वर्षों तक बैठे रहे, और फिर भी वो तुम्हारी 4 मुक्ति का सुख भी समाप्त होता है इस तुम्हारे स्वर्ग लोक में, ब्रह्म लोक में। और कहते हैं हम जहाँ हम आपको ले जाएंगे साधना से, जहाँ आप जाओगे वहाँ 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती, सदा के लिए वो सुख आपके चरणों में रहेगा। 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी, और दास गरीब अभय पद पर से वो मिले कबीर राम अविनाशी। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी उस परमात्मा के प्यारी आत्माएं इस तत्व ज्ञान को पहचान कर, अपने पिता को पहचान कर, अपने मूल मालिक को पहचान कर यहाँ सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर उपस्थित हुए। धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। लख बर सूरा जूझ ही लख बर सामत दे, लख बर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। तो पुण्यात्माओं, आप ऐसे पुण्य कर्मी प्राणी हो, युगों युगों से आप बहुत ही परमात्मा के निकट रहे हो, लेकिन हम पार नहीं हो पाए क्योंकि हम भगवान को पहचान नहीं पाए, तत्व ज्ञान हम समझ नहीं सके। यहाँ का सबसे बड़ा जाल काल का ये है कि जिस भी जीव को, मानव शरीरधारी प्राणी को जरा सा भी कोई यहाँ की ये नकली सुविधा उपलब्ध है, उसको परमात्मा की कति आवश्यकता महसूस नहीं होती। और जो महादुखी हैं वो परमात्मा के लिए भटकते हैं, तो काल न ये नकली संत, नकली दूत, ये ठग कदम कदम पर बैठा रखे हैं। वो उनके फंस के अपना जीवन नाश कर जाता है, और जो भक्ति करता नहीं, पूर्व जन्म का पुण्यकर्मी प्राणी है, उसको सब अच्छी सुविधाएं प्राप्त हैं, उसका व्यवसाय भी ठीक है, कोई पद पोस्ट भी उच्च है, परिवार भी अच्छा है, बच्चे भी लायक हैं, वो पूरे पूर्व जन्म के संस्कार हैं उनके, तो तत्व ज्ञान के अभाव से वो ऐसे अपना जीवन नष्ट कर जाते हैं। इस सारे अंधेरे को, संपूर्ण अज्ञान को हटाने के लिए, इसका नाश करने के लिए परमात्मा स्वयं ही आते हैं। उस परमात्मा के अतिरिक्त जितने भी संत महात्मा, काजी, मुल्ला, आचार्य, शंकराचार्य, मंडलेश्वर, महंत संत हैं, या जो देव पद प्राप्त किए हुए हैं, ये सभी जीव संज्ञा के अंदर हैं, और परमात्मा की महिमा को जीव नहीं जान सकता अपने बल से। इसलिए परमेश्वर स्वयं आते हैं, हमें
अपनी कुछ आंशिक महिमा जो हमें आवश्यक है वो बताने के लिए। तो पुण्यात्माओं, आज का जो समागम संपन्न होने जा रहा है ये 3 दिन से चला था। ये किस उपलक्ष्य में है? प्रथम दिन भी आपको जानकारी दी गई थी, लेकिन प्रतिदिन श्रद्धालु बदलते रहते हैं, आते रहते हैं, सुनते रहते हैं। आज वो शुभ दिन है, परमात्मा ने वो दया बख्शी थी, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल बंदी छोड़ वृद्धतास का, जठरग्नि प्रतिपाल। गरीबदास जी ने कहा है कि सतगुरु आए दया करी, क्योंकि परमात्मा जब आते हैं यहाँ सतगुरु का ही रोल करते हैं। और सतगुरु की परिभाषा ये होती है कि वो सच्चा ज्ञान बतावे, सच्चे भगवान की जानकारी देवे, अविनाशी परमात्मा की। सदग्रंथों के अनुसार ज्ञान बताता है वो सतगुरु होता है, सच्चा ज्ञान दाता। तो सच्चा ज्ञान परमात्मा ही दे सकता है, और उसको बताने के लिए वो परमात्मा स्वयं आते हैं। सन 1727 संवत 1784 को परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को आकर के खेतों में मिले थे, जंगल में, जहां वो गव्वें चरा रहे थे। उसमें उनकी आयु 10 वर्ष की थी। सन 1717 में, संवत 1774 में आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म हुआ था गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा में। जब वो 10 वर्ष के हुए, अपने ही खेतों में अपनी ही गौओं को चारा चराने के लिए जंगल में लेकर गए हुए थे। साथ में अन्य 10-12 पाली गवाले उनके साथ सहयोगी थे, और कुछ अन्य गांव के व्यक्ति अपनी गौओं को उन्हीं गरीबदास जी के ही जंगल में, खेतों में चराने के लिए लेकर गए हुए थे। क्योंकि आदरणीय गरीबदास साहिब जी वैसे तो गांव करौथा के रहने वाले हैं, करौथा के रहने वाले थे, लेकिन इनके कोई मामा नहीं थे, इनकी माता श्री के कोई भाई नहीं था। इसलिए गरीबदास साहिब जी के पूज्य पिताजी श्री बलराम जी धनखड़ अपनी ससुराल छुड़ानी में वहाँ रहने लग गए थे। वहीं जाने के बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म हुआ था। दिन के 10 बजे थे। वो परमात्मा जो लीला करते हैं, वो लीला करते ही ऐसी हैं, और इसके गवाह चारों वेद हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 के मंत्र नंबर 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र नंबर 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 96 के 16 से लेकर 20 मंत्र में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 29 के मंत्र नंबर 25 में यही प्रमाण दिया हुआ है कि वो परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है, सतलोक में रहता है, अविनाशी स्थान के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहाँ बैठा है सभी लोकों के ऊपर, और वहाँ से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है।
और उनको उपदेश करने की इच्छा से वो कबीर देव नाम है उस परम पिता का, कबीर देव, हम उसे कबीर साहब बोलते हैं। तो उसी अपने गुण अनुसार जो वेद गवाही देते हैं, तो पुण्यात्मा हम वेदों को सत्य मानते हैं। सभी किसी भी, वैसे तो विश्व के अंदर किसी भी व्यक्ति से आप पूछोगे कि वेद एक सत्य वस्तु है, सत्य ज्ञान है, और महिमा का, परमात्मा की महिमा का गुणगान है। और उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले आकर के बताया था कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। और वेद 5वां वेद है, सूक्ष्म वेद है, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं। वेद कहो ज्ञान कहो, तो तत्व ज्ञान है वो तत्व वेद है, वो सूक्ष्म वेद है। उस सूक्ष्म वेद के अंदर परमात्मा के पाने की महिमा कंप्लीटली लिखी हुई है। और इन 4 वेदों के अंदर महिमा तो परमात्मा की है, लेकिन उसके पाने की विधि नहीं है, वो सत साधना उसमें उनमें वर्णित नहीं है। तो इस प्रकार वो परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते ही मिलते हैं और उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। गरीबदास साहिब जी 10 वर्ष के थे, खेतों में अपनी गौवें चरा रहे थे। वहाँ एक आजकल का मौसम, जैसे आज का मौसम है, दिन के समय में 10 बजे खूब गर्मी सी हो जाती है और सभी गवाले एक जांडी के पेड़ के नीचे बैठकर खाना खा रहे थे। तभी परमात्मा सतलोक से चलकर आए। कहते हैं गरीबदास जी ने बताया है कि एक क्षण में यहाँ पर है, एक क्षण में प्रलय पार। वो परमात्मा एक सेकंड के भी कुछ अंश के अंदर यहाँ विद्यमान हो जाते हैं। एक जिंदा महात्मा का रूप बना करके और रस्ते रस्ते आ रहे हैं, जैसे यात्री किसी दूसरे गांव को जा रहा हो। उस रास्ते के ऊपर ही वो जांडी का पेड़ था। जब महात्मा जी निकट आए तो राम राम कहा। सभी पालियों ने, परमात्मा ने भी उत्तर दिया। पाली खाना खा रहे थे सभी गवाले, उन्होंने कहा महाराज भोजन पालो, आओ बैठो। उनके लिए एक वस्त्र बिछा दिया, चादर बिछा दी। परमात्मा विराजमान हुए। वो तो आए उसी उद्देश्य से थे, वो ना कहते तो भी उन्होंने तो बैठना ही था वहाँ उनके पास आकर के। वो तो अपने कहते हैं गोता मारू स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। गरीबदास जी बता रहे हैं, कबीर साहब ने बताया कि अपनी अच्छी आत्माओं को, जो मेरे लाल हैं, मेरे बहुमूल्य प्राणी हैं, जीव हैं, उनको खोजता फिरता हूँ। कभी स्वर्ग में जाता हूँ, कहीं पाताल में पहुँच जाता हूँ, कभी पृथ्वी के ऊपर उनको तत्व ज्ञान से जगाता हूँ। तो उन्होंने कहा, परमात्मा ने कहा भी मैं खाना खा के आया हूँ अपने गांव से। बच्चों ने पूछा जी आपका गांव कौन सा है, क्या नाम है आपके गांव का? परमात्मा ने बताया मेरे गांव का नाम सतलोक है, सत्यलोक है। कितनी दूरी पर है? तो परमात्मा ने वाणी बोली, 16 शंख पर हमरा तकिया, हम गगन मंडल के जंदा, हुक्म हिसाबी यहाँ चल आए, काटन काल का फंदा। 16 शंख कोस की दूरी पर हमारा तकिया है, हमारा सिंहासन है, और हम गगन मंडल के अंदर भी घूमने वाले जिंदा महात्मा हैं, यहाँ नहीं। और हम काल के फंद को काटने के लिए
यहाँ पर इस पृथ्वी पर आए हैं। बच्चों ने सोचा कि होगा कोई 16 कोस दूर पर कोई गांव, क्योंकि पहले इतना एक दूसरे से परिचित लोग नहीं थे, गांव को नहीं जानते थे, दूसरे गांव को, दूर देश के गांव को। तो उन्होंने वो टॉपिक छोड़ दिया। फिर कहा महाराज जी भोजन नहीं खाओगे तो दूध तो पीना ही पड़ेगा। परमेश्वर ने कहा भाई दूध पिलाना चाहते हो तो बच्चों मैं कंवारी गाय का दूध पीता हूँ। जो बड़े बड़े पाली थे उन्होंने कहा कि बाबा जी तेरी नीत ठीक को नहीं, मजाक कर रहे हो आप हमारे साथ, कंवारी गाय कभी दूध देती है? परमात्मा ने कहा देख लो भाई दूध पिलाना है तो कंवारी गाय का पिया करूँ मैं। तो गरीबदास जी खड़े हुए, उनकी एक प्रिय बछिया थी 1.5 वर्ष की लगभग, दूध पीना माँ का छोड़ रखा था, अभी तक वो गर्भ धारण नहीं किया था। उसको कंवारी बछिया कहते हैं। उसको पकड़ कर लाए, गले में रस्सी बांध रखी थी अपनी बछिया के, अल्लाह के खड़ी कर दी। कहा भगवान हे महाराज जी इसको दूध कैसे देगी, इसका बच्चा भी नहीं है। तो परमात्मा ने कहा कि एक पात्र लाओ। तो वो पात्र लाए, अपना जो मटका था छोटा सा 5-4 किलो का छोटा सा, उसको बरोला बोले, मिट्टी का, उसको धो बांध रखा था, साफ कर दिया और कहा इसके थनों के नीचे रख भाई, अभी दूध देवे गया तुम्हारे सामने। अब गरीबदास जी उस पात्र को, उस मिट्टी के छोटे से मटके को पकड़ कर बैठ गए, जैसे दूध निकालते हैं नीचे रख लेते हैं बाल्टी को। परमात्मा खड़े हुए, बछिया के कमर पर आशीर्वाद भरा हाथ रखा, लंबे लंबे सतन हो गए 3-3, 4-4 इंच के, और दूध की धार बंध गई। वो पात्र भरते ही अपने आप बंद हो गया। बोलो सतगुरुदेव। गरीबदास जी ने वो पात्र परमेश्वर को थमा दिया कि ले महात्मा जी आपकी महिमा अपरंपार है, कंवारी गाय का दूध निकाल दिया। उस परमेश्वर ने, कबीर साहब जी ने थोड़ा सा दूध पिया और बाकी वहां उपस्थित सभी ग्वालों से कहा कि ले पालियो, ये अमृत है बेटा, इसको पी लो, ये यहाँ का नहीं है, ये सतलोक से आया है, इस पवित्र पशु के माध्यम से। तो उन्होंने जो अन्य पाली थे, कोई 20 वर्ष का, कोई 30 वर्ष का, कोई 50 वर्ष का, कोई 40 वर्ष के आयु के, वो तो उठ कर चले गए कि हम नहीं पीवे, ये पाप का दूध है, कंवारी गां का दूध निकाल दिया जादू तंत्र करके। और फिर दूसरे तूने झूठा कर दिया, तेरी जात का पता नहीं तो कौन जाति का है। उस समय छुआछात भी चरम सीमा पर थी। दुर्भाग्य कहते हैं सकल पदार्थ है जगमाई, कर्महीन नर पावे नाही। गरीबदास जी ने कहा कि लो महाराज आपका अमृत, आपका झूठा दूध है भगवान, कब कब मिले हमें। और जितना पीना था वो पी लिया। तो पुण्यात्माओं कहते हैं पिछले जब से होते हैं पूर्ण हंस मुराद, ये पिछले संस्कारों से ही ऐसी प्रेरणा और परमात्मा का मिलन हुआ करता है। फिर परमात्मा जिस उद्देश्य को लेकर आए थे, 10 वर्ष के बालक को लगे ज्ञान समझाने, सृष्टि रचना सुनाई और कहा बच्चों तुम सभी सतलोक में थे और आप यहाँ इस काल के जाल में फंसे हुए हो। गरीबदास जी ने कहा कि हे भगवान, वहाँ ऐसा स्थान बता रहे हो आपके कभी मृत्यु नहीं होती, वृद्ध अवस्था नहीं होती और वहाँ कभी सूखा नहीं गिरता, क्योंकि जिस समय गरीबदास साहिब जी छुडानी गांव में जन्मे थे वहाँ मरुस्थल जैसा पृथ्वी थी, मरुस्थल जैसी, राजस्थान से मिलती जुलती वो अक्षेत्र था, जो वर्तमान में भी राजस्थान का तो बल्कि अच्छा हो गया होगा। और वहाँ हर एक चीज़ का अभाव रहता था। वर्षा हुई तो खाने के गेहूँ
खाने की ज्वार बाजरा हो जाता, गेहूं तो कभी देखा भी नहीं था। तो गरीबदास जी ने कहा कि वहाँ परमात्मा ने बताया कि वहाँ बिन बादल वहाँ वर्षा होए और असंख्य वहाँ पर जो है कहते हैं असंख्य सूर्य जितना प्रकाश रहता है, ना गर्मी है, ना पाला है, ना सर्दी है, ना गर्मी है, और सदाबहार पेड़ हैं, अंगूरों के गुच्छे लगे रहते हैं, प्रत्येक के महल के सामने पार्क हैं, फुहारे हैं, बहुत अच्छे बगीचे हैं और बहुत सुंदर पहाड़ हैं वहाँ के। यहाँ तो मिट्टी के पहाड़ हैं, वहाँ पर हीरे और मोतियों के पहाड़ हैं, सुंदर मिट्टी है, उसके अंदर फलदार सदाबहार पेड़ पौधे हैं। गरीबदास जी ऐसे सुन रहे थे जैसे वो आत्मा उनकी सतलोक में ही घूम रही हो। वो परमात्मा बताते जा रहे थे और वो कल्पना करते जा रहे थे। फिर परमेश्वर ने बताया कि वहाँ दूधों की, दहियों की और बेटा अमृत की दरिया बहती है, सरोवर भरे हुए हैं। तो गरीबदास जी ने कहा क्या भगवान वो खराब नहीं होते? क्योंकि यहाँ तो दूध ऐसा है 2 घंटे रख दे गर्मियों में, फिर उसने गर्म करे तो फट जा, बांस उठ जा। तो वहाँ दूध के दरिया चलती हैं, दूध के भरे रहते हैं सरोवर, समुद्र, तो खराब नहीं होते। परमात्मा ने कहा नहीं बेटा, वो अमर पदार्थ है। उदाहरण दिया परमात्मा ने कि जैसे ये गंगा आई है आपके भारतवर्ष में, ये गंगा का जल हमारे ही लोक से आया है, सतलोक से, और एक ये एग्जाम्पल है आपके लिए। बुद्धिमान को संकेत ही पर्याप्त होता है। सतलोक से या गंगा आई, सबसे पहले आई शिव के लोक में, शिव के लोक से फिर आई विष्णु के लोक में सबसे, और फिर उसके बाद आई है इस पृथ्वी लोक पे। इसके आने का तरीका परमात्मा की रजा और उसका, अब उसको साइंटिफिक तरीके से किसी तरह लगा लो, वहाँ से नीचे आई, फिर वहाँ से नीचे वाष्प बनकर पृथ्वी पर आई, या हिमालय के ऊपर आकर के ये बर्फ रूप में विद्यमान हुई और हो ही रही है। हुई क्या, ये तो आ ही रही है, वहीं से चलकर आ रही है। और इस गंगा के पानी को आप रख लीजिए, चाहे 100 वर्ष रखो, ये खराब नहीं होता। और ये तो इसे लोक में जहाँ सब कुछ में तुरंत ही जीव चल पड़ते हैं। ये कितना सुंदर शरीर है, मृत्यु को उपरांत 2 दिन इसका अंतिम संस्कार ना करो, इसमें जीव पड़ जाएंगे सारे में। लेकिन उस गंगा के पानी में वो खराब नहीं होता, उसमें जीव नहीं होते। गंगा जल तकरीबन सबके घर पर होता था। इस बात से गरीबदास जी खूब परिचित थे कि 3 वर्ष पहले हमारी माता किसी के साथ गई थी और गंगा का जल लाई थी, और आज तक बिल्कुल ऐसा ही है। तो उन्होंने बड़ी रुचि हुई कि भगवान मुझे वो स्थान दिखाओ जहाँ हम पहले रहा करते थे। परमात्मा आए इसलिए थे, हम जीवों के लिए अपने गवाह तैयार करने के लिए, कि मेरे प्रत्यक्ष दृष्टा हों, मेरे साक्षी बने मेरे बच्चे, ताकि आने वाली वो पिछली पीढ़ी में मुझे पहचान सके कि कबीर इज गॉड। तो परमात्मा उनको सतलोक में लेकर गए, अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी को। शरीर नीचे रह गया, आत्मा सूक्ष्म शरीर, फिर कारण शरीर, सब फिर वहाँ जा कर के उसका अपना ओरिजिनल शरीर जो वहाँ हमारा था, वो उसमें वो मानव शरीर सदृश ही है, लेकिन उसका पूरी बॉडी का 16 सूर्य जितना प्रकाश है। और परमात्मा यानी परम अक्षर ब्रह्म का, सत्य पुरुष का, कबीर जी की का वहाँ शरीर का इतना
इतनी रोशनी है, इतना प्रकाश है जैसे करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे एक रोमकूप में। तो परमात्मा भी मनुष्य जैसा ही है, लेकिन सामर्थ्य में अंतर बहुत है, शक्ति में बहुत अंतर है। तो इस प्रकार गरीबदास जी को परमात्मा ऊपर लेकर गए, ब्रह्मा विष्णु महेश का लोक दिखाया, धर्मराज का लोक दिखाया, ये नकली सतलोक दिखाए, और यहाँ के ये स्वर्ग लोक दिखाए, नरक लोक दिखाए, इंद्र का लोक दिखाया, सभी ऊपर को लेकर गए, जहाँ काल रहता है वो स्थान दिखाया, और 11वां द्वार पार करके अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश किया। फिर 12वां द्वार पार करके सतलोक के अंदर प्रवेश हुए, भंवर गुफा के पार करके। ऊपर पहुंच के जब परमात्मा जाकर के अपने ही दूसरे स्वरूप पर चवर करने लगे, क्योंकि परमात्मा में एक शक्ति होती है, एक सिद्धि होती है, एक सिद्धि जो बहुचोल्य धार है। तो परमात्मा अन्य रूप बनाकर नीचे आते हैं और एक रूप में सिंहासन पर वहाँ विराजमान होते हैं। जो सिंहासन के ऊपर राजा के समान मुकुट पहने हुए, छत्र के नीचे बहुत बड़े गुंबज के अंदर परमात्मा वहाँ बैठे थे सिंहासन पर, उनके एक रोम में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी थी उस परम पिता की। और नीचे से जो जिंदा महात्मा के रूप में वही परमात्मा अपना अन्य रूप धारण करके गए थे, अन्य वेश में, वो जिंदा महात्मा का रूप था। जिंदा कैसे होते हैं? मुसलमानों के अंदर जिंदा महात्मा होते हैं, काला टोप पहनते हैं छोटे से वाला, एक काला ही ओवर कोट पहनते हैं घुटनों से भी नीचे तक, पिंडलियों तक का, और एक कच्छा पहनते हैं घुटनों तक का। ऐसी वेशभूषा वाले को जिंदा महात्मा कहते हैं। जैसे कोई गिरी है, पुरी है, उनकी पहचान अलग है, कोई वैष्णव साधु है उसकी अलग पहचान है, ऐसे ही जिंदा महात्मा के रूप का अलग पहचान है। तो वहाँ परमात्मा ने जाकर के एक चंवर रखा था। कबीर परमात्मा जो नीचे से गए थे, वो चंवर उठाकर उस सच्चे दरबार से और अपने ही दूसरे रूप जो सिंहासन पर विराजमान थे डबल रोल करने लगे, उनके ऊपर चंवर करने लगे ऐसे। अब गरीबदास जी सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि भी भगवान तो ये है जिसके ऊपर बाबा जी चंवर कर रहे हैं, और कितने सुंदर है, कैसा नूर है, ऐसा प्रकाश कभी देखा नहीं, और यहाँ का लोक है भगवान। वहाँ तो मन चक्रित हो जाता है। तो गरीबदास जी इतना सोच ही रहे थे कि भगवान तो ये है, और कितना सुंदर लोक यहाँ का, देखते भी मन नहीं भर रहा है, आत्मा तृप्त नहीं हो रही है। कभी उस सुंदर मनोहर लोक को, द्वीप को देख रहे हैं, वहाँ के नज़ारा देख रहे हैं, कभी परमात्मा के चेहरे को देख रहे हैं जैसे बालक देखा करते हैं। फिर मन में सोचने लगे कि ये नीचे से जो महात्मा आए हैं, ये इस भगवान के कोई सेवक होंगे, नौकर नाकर हैं, ये सर्वेंट होंगे इसके। इतना सोच ही रहे थे। वो असंख्य ब्रह्मांड के सिंहासन पर विराजमान दो तेजों में रूप था भगवान का, वो खड़ा हुआ और ऐसे प्रार्थना करके कहा, विराजिए भगवान। जिंदा महात्मा के रूप में मालिक उस पर बैठ के असंख्य ब्रह्मांड के सिंहासन पर, और वो तेजों में शरीर जो खड़ा होकर के चंवर लेकर के जिंदा महात्मा जो सिंहासन पर विराजमान थे चंवर करने लगे। अब गरीबदास जी सोच रहे हैं कि बाबा जी तो बड़ांडी भाई, इस पर भगवान चंवर करे, इसका पूजा सेवा कर रहा है। इतना सोच ही रहे थे, इतने में तेजों में शरीर जिंदा वाले स्वरूप में समा गए, और अकेले जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा असंख्य ब्रह्मांड के कंट्रोलर और सृजनहार के सिंहासन पर बैठे, और उनका इतना ही तेजों में शरीर हो गया। तब परमात्मा ने कहा कि गरीबदास,
बेटा ये तुम्हारा निज स्थान है, यहाँ वैसी ही सृष्टि है, नर और नारी हैं। ये कितने सुंदर बाग बगीचे भरे पड़े हैं, कितनी सुंदर महक उठ रही है वहाँ पर, और कितनी प्यारी प्यारी आवाज़ घंटियाँ बज रही हैं, यहाँ पर धुन हो रही है। ओए होए। अब गरीबदास जी से कहा कि बेटा मैं आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रमजीत सिंह है। विक्रम जी कहाँ से आए आप? मैं गांव नूरखेड़ियाँ, जिला पटियाला और पंजाब का रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जैसे कि मेरा जन्म हिंदू धर्म में हुआ है, हिंदू परिवार में हुआ है, और मैं सभी देवी देवताओं की पूजा करता था। जैसे कि हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़ता था, और शिव जी भगवान के व्रत रखता था शिवरात्रि के, और विष्णु भगवान जी की पूजा करता था। एज ए श्री राम रूप में उनको मैं इष्ट देव मानता था, और देवी दुर्गा जी की भी पूजा करता था, और मस्जिद में भी जाता था, और जो पीर की दरगाह वगैरह होती है वहाँ पे भी मैं पूजा के लिए जाता था। सर आप सभी प्रकार की पूजाएं करते थे हिंदू धर्म में जो प्रचलित है, और आपने बताया कि आप मस्जिद में भी जाते थे। तो सर आपने जो इतनी सारी साधनाएं की है, तो सर उन साधनाओं को करने से आपको क्या लाभ मिले? मुझे इन साधनाओं से कोई भी लाभ नहीं हुआ, इसका उल्ट परिणाम ही हुआ है। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, और कोई भी काम सही नहीं हो रहा था, शरीर में भी प्रॉब्लम रहती थी, और मुझे कोई लाभ नहीं हुआ इससे। तो सर आप इतनी सारी साधनाएं कर रहे थे, आपने हिंदू धर्म के अनुसार भी साधनाएं की, और आपने बताया कि आप मुस्लिम धर्म के आधार पर आप मस्जिद में भी गए, और आप भगवान प्राप्ति के लिए, शांति के लिए बहुत जगह भटकते भी रहे। तो सर आपको जो भगवान पाने की तलाश थी, आपको जो शांति की तलाश थी, तो सर आपकी वो तलाश कैसे पूरी हुई? आपको कैसे भगवान मिले? इसके बारे में ये बताऊंगा कि मैंने टीवी पे मैं पहले फिल्में वगैरह, गाने वगैरह सुनता था। तो एक दिन संत रामपाल जी महाराज का मैंने सत्संग सुना। उसमें वहाँ पे वो बता रहे थे कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के भी माता पिता हैं। पहले तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि ऐसा पहले तो कभी सुना ही नहीं है मैंने। बहुत संतों के सत्संग भी सुने हैं, और किसी ने नहीं बताया कि इनके भी माता पिता होते हैं, इनकी भी जन्म मृत्यु होती है। तो जब संत रामपाल जी महाराज ने टीवी पे शिव पुराण से प्रमाणित किया, और देवी भागवत पुराण से प्रमाणित किया कि इनके भी जन्म मृत्यु होते हैं और इनके भी माता पिता हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो बिल्कुल प्रमाणित ज्ञान है, और इस सत्संग में इतना बता रहे हैं तो जो आगे के सत्संग हैं उनमें कितना ज्ञान मिलेगा। तो मैंने वो कम से कम 1.5 साल तक वो ज्ञान समझा, और पूरी तरह से समझा। और वहाँ पे वेबसाइट भी आती है, वहाँ पे मैंने वेबसाइट पे मैंने सर्च किया www.jagatgururampal.org। तो उस पे मैंने जो बुक्स हैं, जैसे कि ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत, जीने की राह, कबीर सागर का सरलार्थ, क्रौंथा कांड का रहस्य, और ऐसी मैंने मतलब 6-7 बुक्स मैंने इंटरनेट पे ही पढ़ी। तो उससे मुझे पूरा ज्ञान हुआ, मुझे विश्वास हुआ कि भगवान अगर मिल सकता है तो यहीं पे मिल सकता है। सर आपने बताया कि पहले आप भगवान की चाह में दर दर भटक रहे थे, और फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना, और उसके बाद आपको लगा कि कहीं ना कहीं मेरी जो भगवान पाने की चाहत है वो यहीं पूरी हो सकती है। तो सर हम आपसे पूछना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको जो भगवान पाने की तलाश थी, क्या वो पूरी हुई? जी हाँ, बिल्कुल। मैंने 10 फरवरी 2018 को संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया था, और मुझे सही शास्त्र अनुकूल साधना मिली है, जिससे मुझे बहुत सारे लाभ भी हुए हैं। सर हम जिस भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से मिलते हैं, तो वो कहते हैं कि उनको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत सारे लाभ मिले, चाहे वो आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो। तो सर आपको क्या लाभ मिले संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद? सबसे पहला लाभ तो ये हुआ, जैसे कि आप सभी ने सुना होगा कि लोगों को भूत प्रेत तंग करते हैं, और लेकिन मुझे माता तंग करती थी, जिसका नाम है शीतला माता, जिसको कहते हैं हम, कि हमारी बॉडी पे दाने से हो जाते हैं, और वो मुझे होते थे हर साल। मेरी 32 साल की उम्र है, और मुझे लगभग पिछले 22-23 साल से ये प्रॉब्लम आ रही थी। हर साल वो माता मुझे परेशान करती थी। मेरी चेस्ट के अंदर दाने हो जाते थे माता के, जिससे कि मुझे 3 महीने तक बेड पर लेटना पड़ता था। और जब मैंने नाम दीक्षा ली, और नाम दीक्षा लेने से 1 सेकंड के अंदर ही वो जो मेरी प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई, और माता गायब हो गई, और मुझे दोबारा कभी ये प्रॉब्लम नहीं हुई। सबसे पहला लाभ ये हुआ। और दूसरा लाभ ये हुआ
जैसे कि मैंने आपको बताया कि 10 फरवरी 2018 को मैंने नाम दीक्षा ली और 13 मार्च 2018 को मुझे रेडियो स्टेशन में जॉब मिल गई थी। रेडियो स्टेशन 92.7 एफ में मैं जॉब कर रहा हूँ अभी। दूसरा लाभ ये हुआ। और तीसरा लाभ ये हुआ कि मेरी बेटी है 3 साल की, उसको ब्लड इन्फेक्शन हो गया था, तो हम डॉक्टर के पास लेकर गए। उसने कहा कि 1 हफ्ता इसको एडमिट रखना पड़ेगा और उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो मैंने परमात्मा से अरदास लगाई और मैंने ज्योति यज्ञ संकल्प किया कि हे परमात्मा, इसको समस्या को समाधान करो जैसे भी हो सकता है। और हम दूसरे हॉस्पिटल में गए जहाँ पे डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद बताया कि बच्ची को कोई इन्फेक्शन नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, 2 दिन मेडिसिन दो, उससे ये पूरी तरह ठीक हो जाएगी। तो ये एक चमत्कार ही है कि जिस डॉक्टर ने पहले बताया था कि इसको 1 हफ्ता एडमिट रखना पड़ेगा और उसकी हालत बहुत ख़राब थी, और मेरे अरदास करने मात्र से ही उसको जब मैं दूसरे डॉक्टर के पास लेकर गया तो उन्होंने कहा कि इसको कुछ नहीं हुआ है, 2 दिन मेडिसिन दो, उससे पूरी तरह ठीक हो जाएगी। तो मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई थी मेरे अरदास लगाने से। सर और कोई लाभ? और मुझे आर्थिक लाभ हुए, जैसे कि घर में छोटी मोटी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती, जैसे कि हमारे घर में इन्वर्टर की कमी थी और पैसे हमारे पास थे नहीं, तो पता नहीं कहाँ से पैसे आए और हमारे घर में इन्वर्टर भी लग गया। और भी जैसे कि जो सुविधाएं घर में चाहिए होती हैं, वो सभी सुविधाएं बिना पैसों की पता नहीं कहाँ से अरेंज हुआ, सभी सुविधाएं हमें मिल गई। सर आपने बताया कि आपको माता आती थी या फिर माता आपको बहुत परेशान करती थी। सर हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं या बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर जाने से लोगों को बहुत सारे लाभ मिलते हैं, या फिर लोगों को जो देवी देवताओं द्वारा सताने की जो समस्या है वो ठीक हो जाती है। तो सर तो आप कहीं और भी तो जा सकते थे संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा? जी हाँ, मैंने इनसे पहले भी ग्रुप बनाए थे, जैसे कि गुरमीत राम रहीम जी जो डेरा सच्चा सौदा के संचालक है, वहाँ से भी मैंने नाम दीक्षा ली और 6 महीने मैंने वहाँ से नाम दीक्षा लेके भक्ति की। लेकिन उनका ज्ञान तो कुछ था नहीं, तो ऐसे विश्वास भी नहीं हो रहा था भक्ति में उनकी में, लेकिन मैंने भक्ति की। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? क्योंकि मैंने उनका सत्संग सुना है, वो प्रमाण सहित ज्ञान देते हैं। प्रमाण सहित ज्ञान देखने की वजह से मुझको पूरा विश्वास हो गया है। जैसे कि उन्होंने सत्संग में शिव पुराण पढ़कर सुनाया, देवी भागवत पुराण, मार्कंडे पुराण और बाइबल, कुरान शरीफ, और हर तरह का उन्होंने प्रमाण दिखाए। और प्रमाण में दिखाया कि जो परमात्मा है वो कबीर साहब ही हैं और कबीर साहब की भक्ति करने से ही सर्व लाभ मिलेंगे और मोक्ष मिलेगा। तो मुझे सभी प्रमाण देखकर विश्वास हो गया कि ये भक्ति सही है और इनसे ही मोक्ष होगा और सभी लाभ मिलेंगे। सर आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज के अलावा आपने बहुत सारे संतों का ज्ञान सुना है और संत रामपाल जी महाराज जी का भी ज्ञान सुना है। तो सर आपको संत रामपाल जी महाराज व अन्य संतों में क्या भिन्नता नजर आई? और संतों के भी मैंने ज्ञान सुना है। उनका ज्ञान जो और संतों का है वो बिल्कुल ही मतलब कि कोई प्रमाण नहीं है उनके ज्ञान का, बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध साधना करवाते हैं। और संत रामपाल जी हर बात का प्रमाण देते हैं, सदग्रंथों से प्रमाण देते हैं और विश्वास होता है ऐसे प्रमाणों को देखकर। तो सर आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी से ज्ञान लेकर उनसे नाम दीक्षा प्राप्त करके आपको बहुत सारे लाभ मिले। तो सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं भक्त समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आजकल सभी पढ़े लिखे हैं, सदग्रंथों को देखें, खोलें और संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने और सत्संग में देखें कि हर प्रमाण के साथ वो अपना ज्ञान दे रहे हैं। आप कम से कम 15 दिन सत्संग देखें, आपको पता चल जाएगा कि परमात्मा कौन है और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।